आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार सीटें हासिल करने के लिए मौजूदा सीटें बरकरार रखने के अलावा दक्षिण और पूर्व में भी अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए पार्टी की नजरें तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर हैं। पूर्व की बात करें तो पार्टी ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी बड़ा लक्ष्य लेकर चल रही है। दक्षिण में जहां कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़कर केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में बीजेपी को कोई सीट नहीं है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा तक दक्षिण के राज्यों में बड़ी सभाओं को कर रहे हैं। दक्षिण की 131 सीटों में बीजेपी के पास अभी केवल 29 सीटें हैं और इनमें से भी 25 अकेले कर्नाटक में। बीजेपी कर्नाटक में विपक्ष में होने के बावजूद अपनी सीटों को बचाना चाहती है और इसीलिए जेडीएस से तालमेल किया है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना से गठबंधन तय है, जबकि तेलंगाना में भी टीआरएस के साथ बीजेपी हाथ मिला सकती है। तमिलनाडु और केरल में बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। पीएम मोदी 2 महीने में तीसरी बार तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी की नजरें तमिलनाडु की 4 और केरल की 3 लोकसभा सीटों पर है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी के दोबारा साथ आने की संभावना है। बीजेपी की सहयोगी पवन कल्याण की जनसेना पार्टी दोनों को साथ लाना चाहती है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी के पास आंध्र प्रदेश में खोने को कुछ नहीं है। यहां कांग्रेस दोबारा जिंदा होने के लिए हाथ पैर मार रही है, जबकि सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी पिछले 5 साल से कई महत्वपूर्ण बिलों पर केंद्र में एनडीए सरकार का समर्थन करती आ रही है। चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के खिलाफ केंद्र में बन रहे इंडिया गठबंधन से दूर हैं, जबकि इससे पहले वो तीसरे मोर्चे को मजबूत करने में कई बार भूमिका निभा चुके हैं। टीडीपी नेताओं का कहना है कि आंध्र में जमीन पर कमजोर बीजेपी से गठबंधन करने से उन्हें चाहे चुनावी फायदा ना हो, लेकिन चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से बड़ी मदद मिल जाएगी। इससे केंद्र सरकार का उसके साथ रहने का संदेश भी चला जाएगा। आपको बता दें, कुछ महीने पहले चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आकर गृहमंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं। दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में भी बीजेपी गठबंधन के लिए सहयोगी दलों की तलाश में है। कर्नाटक में जहां जेडीएस के साथ बीजेपी का गठबंधन हो चुका है, जबकि तमिलनाडु में एआईएडीएमके से रिश्ता टूटने के बाद अब बीजेपी वहां छोटे दलों को साथ लाना चाह रही है। केरल में भी बीजेपी की नजरें कई छोटे दलों पर हैं, जिनमें से कुछ के साथ उसका विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो चुका है। केरल में 20 सीटों में से बीजेपी ने 12 उम्मीदवार घोषित किए। वायनाड सहित 4 और सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार घोषित करेगी। 4 सीट सहयोगी दल भारत धर्म जनसेना को दी जा सकती हैं। वहीं पीसी जॉर्ज ने अपनी पार्टी केरला जनपक्षम सेकुलर का बीजेपी में विलय कर दिया है। 2019 में जहां बीजेपी ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 4 सीटें उसके सहयोगी बीडीजेएस को और 1 सीट केरल कांग्रेस थॉमस को दी गई थी। तो एनडीए को तब 15.67% वोट मिले थे और ये 2014 की तुलना में 2.78% ज्यादा था। कासरगोड, कोझिकोड, पोन्नामी, थ्रिसूर, पलक्कड़, चलाकुड़ी, एर्नाकुलम, कोट्टायम, अलपुड़ा, पथानमथिता, अटिंगर और तिरुवनंतपुरम, ये 14 सीटों पर एनडीए को 1 लाख से अधिक वोट मिले थे। इनमें 5 सीटों पर 2 लाख से अधिक वोट मिले थे और 1 विधानसभा पर एनडीए आगे था और 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए दूसरे नंबर पर थी।